आप देख रहे हैं 10 न्यूज और मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आप तमाम दर्शकों को ईद उल फितर की ढेरों मुबारकबाद, साथ ही परशुराम जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। लॉकडाउन की समीक्षा के बाद मुख्यमंत्री ने बढ़ाया 10 दिन और लॉकडाउन। 26 मई तक होगा पूरा राज्य बंद। 11 बजे के बजाय 10 बजे दिन में ही बंद होंगी दुकानें। जयनगर से मानवता को शर्मसार करने वाली घटना आई सामने। नवजात शिशु को कमला रोड के समीप नोच नोच कर खा रहे थे आवारा कुत्ते। मधुबनी के डीएम ने वीसी के माध्यम से सभी पदाधिकारियों की उपस्थिति में आइसोलेटेड कोविड मरीज की स्थिति की समीक्षा। ग्राम रक्षा दल सह पुलिस मित्र खगड़िया के रमेश पासवान की हृदयाघात से हुई मृत्यु। बासोपट्टी ईश्वर सच्चिदानंद विद्यालय में शोक सभा का हुआ आयोजन। जयनगर के 98 वर्षीय स्वतंत्रता सेनानी बिरजू साह का हुआ निधन। पार्थिव शरीर पर पुष्प चक्र अर्पित कर अनुमंडल प्रशासन ने दी श्रद्धांजलि। कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए हरलाखी में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया ईद पर्व। लोगों ने घरों में रहकर की अल्लाह की इबादत। जयनगर प्रखंड में सादगी के माहौल में संपन्न हुआ ईद महापर्व। कोरोना महामारी के कारण गाइडलाइन का हुआ पालन। लोगों ने घरों में नमाजें की अदा। मधुबनी हिंदुस्तान अखबार के ब्यूरो चीफ दीपक कुमार की कोरोना के कारण हुई मृत्यु। पत्रकारिता जगत में अपूरणीय क्षति। जयनगर दिवधा दक्षिणी पंचायत के पूर्व मुखिया कॉमरेड उत्तम बनरैत का हुआ निधन। जयनगर पिटवा टोल प्रांगण में श्रद्धांजलि सभा का हुआ आयोजन। और लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर मधुबनी शंकर चौक से रायजी पान दुकान को प्रशासन ने किया सील। खबरें अब विस्तार से। राज्य भर में कोरोना के हो रहे अप्रत्याशित वृद्धि को देखते हुए बिहार सरकार के द्वारा 15 मई तक पूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की गई थी। इसको लेकर जब समीक्षा की गई तो यह पाया गया कि बीते 15 दिनों में आंकड़ा जरूर कम हुआ है, लेकिन स्थिति अभी भी गंभीर है, जिसको देखते हुए इस लॉकडाउन को 10 दिन के लिए और विस्तारित कर दिया गया है, यानी कि 26 मई तक पूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की गई है। साथ ही गाइडलाइन में भी कई जगह बदलाव किए गए हैं। अपराह्न 11 बजे बंद होने वाली दुकानें अब दिन के 10 बजे ही बंद हो जाएंगी। हालांकि ग्रामीण क्षेत्रों में बाजार 8 से 12 खुली रहेगी, वहीं शहरी क्षेत्रों में सुबह 6 बजे खुलेगी और 10 बजे बंद हो जाएगी। और इस दौरान भी केवल अनिवार्य सेवा की ही दुकानें खुली रहेंगी। साथ ही शादी विवाह जैसे समारोह में शामिल होने वालों की संख्या 50 से घटाकर 20 कर दी गई है। शादी से 3 दिन पूर्व थाने को सूचना देना होगा। साथ ही शादी समारोह में केवल 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे। इसके साथ ही यह सख्त निर्देशित किया गया है कि स्थानीय स्तर पर अगर कोई भी व्यक्ति कोविड गाइडलाइन का उल्लंघन करता है तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। कोरोना वायरस जनित महामारी की दूसरी लहर से देश के अनेक राज्यों सहित बिहार में भी कोरोना पॉजिटिव मामलों की संख्या में वृद्धि पाए जाने पर राज्य सरकार द्वारा कोरोना के संक्रमण को नियंत्रित करने व बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 9 अप्रैल से संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए कुछ प्रतिबंध लगाने की घोषणा की गई। इसी क्रम में विभागीय आदेश के अनुसार 18 अप्रैल से 28 अप्रैल तक 4 मई के माध्यम से प्रतिबंध लगाए गए। 4 मई के आदेश में 8 मई से संशोधन किए गए हैं। गृह सचिव भारत सरकार के माध्यम से स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निर्गत इम्प्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क फॉर कम्युनिटी कंटेनमेंट लार्ज कंटेनमेंट एरियाज के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश प्राप्त हुए। पत्र में यह निर्देश है कि राज्य सरकार स्थिति के आकलन के आधार पर कोरोना की रोकथाम के लिए आपदा प्रबंधन अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के अंतर्गत निर्दिष्ट उपाय कर सकती है।
वर्तमान में वायुयान और ट्रेन का परिचालन हो रहा है, उससे संबद्ध यात्रियों के लिए सार्वजनिक परिवहनों को भी कुछ प्रतिबंधों के साथ चलाना बाध्यकारी होगा। इस तरह के प्रतिबंधों के लगने से आमजन, विशेषकर श्रमिक, गरीब तबके के परिवार प्रतिकूल रूप से प्रभावित होते हैं, इसलिए उन्हें भी राहत पहुंचाना उचित होगा। विभागीय आदेश के माध्यम से लगाए गए प्रतिबंधों के पश्चात स्थिति की समीक्षा के क्रम में यह पाया गया कि स्थिति में अपेक्षित सुधार हो रहा है और नए पॉजिटिव मामलों तथा टेस्ट पॉजिटिविटी अनुपात में भी गिरावट आई है, परंतु व्यापक तौर पर संक्रमण की स्थिति अभी भी गंभीर हुई है। इस परिप्रेक्ष्य में राज्य में वर्तमान में लागू प्रतिबंधों के संबंध में सभी जिला पदाधिकारी, जिला पुलिस अधीक्षक व अन्य क्षेत्रीय पदाधिकारियों ने उनका मंतव्य व परामर्श प्राप्त किया। पदाधिकारियों ने संक्रमण पर नियंत्रण के लिए प्रतिबंधों को कुछ अतिरिक्त समय तक लागू रखने के संबंध में अपना मंतव्य दिया और इन सबको ध्यान में रखते हुए 13 मई को आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में 4 मई के माध्यम से लागू प्रतिबंधों को 15 मई के आगे यानी कि 25 मई तक आंशिक संशोधन के साथ विस्तारित कर दिया गया है। इस दौरान राज्य सरकार के सभी कार्यालय बंद रहेंगे। हालांकि इसमें आवश्यक सेवा जैसे कि जिला प्रशासन, पुलिस, सिविल डिफेंस, विद्युत आपूर्ति, जलापूर्ति, स्वच्छता, फायर ब्रिगेड, स्वास्थ्य, पशु स्वास्थ्य, आपदा प्रबंधन, दूरसंचार, डाक विभाग से संबंधित कार्यालय, खाद्यान्न की अधिप्राप्ति से संबंधित कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अत्यावश्यक गतिविधियों से संबंधित कार्यालय, अपर मुख्य सचिव या प्रधान सचिव या सचिव या विभागाध्यक्ष के द्वारा विभाग के अत्यावश्यक कार्यों के लिए विवेकानुसार न्यूनतम कर्मियों के साथ कार्यालय यथावत कार्य करेंगे। न्यायिक प्रशासन के संबंध में उच्च न्यायालय के द्वारा लिया गया निर्णय लागू होगा। इस दौरान दुकानें, वाणिज्यिक व अन्य निजी प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। हालांकि बैंकिंग, बीमा व एटीएम संचालन से सभी संबंधित प्रतिष्ठान, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के कार्यालय और गतिविधियां, औद्योगिक एवं विनिर्माण कार्य से संबंधित प्रतिष्ठान, सभी प्रकार के निर्माण कार्य, ई कॉमर्स से जुड़ी सारी गतिविधियां, कृषि व इससे जुड़े कार्य, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टेली कम्युनिकेशन, इंटरनेट सेवाएं, ब्रॉडकास्टिंग और केबल सेवाओं से संबंधित गतिविधियां, पेट्रोल पंप, एलपीजी, पेट्रोलियम से संबंधित खुदरा व भंडारण प्रतिष्ठान, आवश्यक खाद्य सामग्री तथा फल एवं सब्जी, मांस, मछली, दूध, पीडीएस की दुकान, पूर्व में अनुमान्य प्राप्त 7 बजे से 11 बजे पूर्वाह्न के स्थान पर शहरी क्षेत्रों में प्रातः 6 बजे से 10 बजे पूर्वाह्न तक तथा ग्रामीण क्षेत्रों में सुबह 8 बजे से 12 बजे दोपहर तक खुलेगी। फल व सब्जी की दुकानों को जिला पदाधिकारी स्कैटर करेंगे, जिससे एक ही स्थान पर दुकान ना रहे और भीड़ ना हो। कोल्ड स्टोरेज और वेयर हाउसिंग सेवाएं, निजी सुरक्षा सेवा, ठेला पर फल व सब्जी की घूम घूमकर बिक्री होगी। निर्माण सामग्री, निर्माण संबंधी हार्डवेयर और बीज और खाद की दुकानें सप्ताह में 2 दिन, सोमवार व गुरुवार को 6 बजे सुबह से 10 बजे पूर्वाह्न तक खुली रहेगी। लीची, आम जैसे फलों की पैकिंग के लिए काठ की पेटियों के निर्माण से संबंधित दुकानों तथा आरा मिलों को विशेष परिस्थितियों में न्यूनतम संख्या में संबंधित जिलाधिकारी द्वारा अनुमति दी जा सकती है। साथ ही अन्य सभी प्रतिष्ठान वर्क फ्रॉम होम के आधार पर कार्य करेंगे। अस्पताल व अन्य संबंधित प्रतिष्ठान, पशु स्वास्थ्य सहित उनके निर्माण व वितरण इकाइयां, सरकारी व निजी दवा दुकानें, मेडिकल लैब, नर्सिंग होम, एम्बुलेंस सेवा से संबंधित प्रतिष्ठान यथावत कार्य करेंगे। सार्वजनिक स्थानों व मार्गों पर अनावश्यक पैदल चलना भी पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। सभी प्रकार के वाहनों का परिचालन बंद होगा। हालांकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में निर्धारित बैठने की क्षमता के 50% के उपयोग की अनुमति रहेगी। केवल रेल, वायुयान और अन्य लंबी दूरी यात्रा करने वालों तथा अनुमान्य सेवाओं से संबंधित व्यक्तियों को ही सार्वजनिक परिवहन के उपयोग की अनुमति होगी। स्वास्थ्य से जुड़ी गतिविधियों में संलग्न वाहन एवं स्वास्थ्य प्रयोजनार्थ प्रयुक्त निजी वाहन, अनुमान कार्यों से संबंधित कार्यालयों के सरकारी वाहन, वन प्रबंधन में संलग्न वाहन, अनुमान्य कार्यों से संबंधित कार्यालयों के सरकारी वाहन, वन प्रबंधन में संलग्न वाहन, वैसे निजी वाहन जिन्हें जिला प्रशासन द्वारा किसी विशेष कार्य हेतु ई पास निर्गत है, सभी प्रकार के मालवाहक वाहन, वैसे निजी वाहन जिनमें हवाई जहाज या ट्रेन के यात्री यात्रा कर रहे हो और उनके पास टिकट हो, कर्तव्य पर जाने के लिए सरकारी सेवक व अन्य आवश्यक अनुमान्य सेवाओं के निजी वाहन, अंतर्राज्यीय मार्गों पर अन्य राज्यों को ले जाने वाले निजी वाहन,
चालू रहेंगे। सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान, ट्रेनिंग व अन्य शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। इस अवधि में राज्य सरकार के विद्यालय व विश्वविद्यालय द्वारा किसी भी तरह की परीक्षाएं नहीं ली जाएगी। रेस्टोरेंट व खाने की दुकान बंद रहेगी। इनका संचालन केवल होम डिलीवरी के लिए सुबह 9 बजे से रात के 9 बजे तक अनुमान्य होगा। राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थित ढाबे टेक होम के आधार पर कार्यरत रह सकते हैं। होटल का संचालन अतिथि के लिए इन रूम डाइनिंग के साथ अनुमान्य होगा। सभी धार्मिक स्थल आम जनों के लिए बंद रहेंगे। सभी प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, खेलकूद, शैक्षणिक, सांस्कृतिक व धार्मिक आयोजन और समारोह पर प्रतिबंध होगा। सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, क्लब, स्विमिंग पूल, स्टेडियम, जिम, पार्क और उद्यान पूरी तरह बंद रहेंगे। सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी प्रकार के आयोजन सरकारी एवं निजी पर रोक रहेगी। विवाह समारोह में अधिकतम 20 व्यक्तियों की उपस्थिति के साथ ही आयोजित किए जा सकेंगे, किंतु इनमें डीजे व बारात जुलूस की इजाजत नहीं होगी। विवाह के पूर्व सूचना स्थानीय थाने को कम से कम 3 दिन पूर्व देनी होगी। अंतिम संस्कार और श्राद्ध कार्यक्रम के लिए 20 व्यक्तियों की अधिसीमा रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। जयनगर प्रखंड से मानवता को शर्मसार कर देने वाली एक बड़ी घटना सामने आई है। एक बेहद ही दिल दहला देने वाली दृश्य देखी गई, जहां कमला रोड स्थित नदी के किनारे एक नवजात शिशु को आवारा कुत्ते नोच नोच के खा रहे थे। आइए आपको दिखाते हैं विस्तार से ये पूरी खबर। जयनगर में मानवता को शर्मसार करने और दिल दहला देने वाला मामला प्रकाश में आया है। स्थानीय कमला रोड स्थित काली मंदिर के समीप गुरुवार की देर शाम एक नवजात शिशु के शव को आवारा कुत्तों के द्वारा नोच नोच कर खाते हुए देखा गया। छात्र नेता धर्मेंद्र भारद्वाज उर्फ बउआ ने घटना की सूचना तत्काल स्थानीय मीडिया कर्मियों को दिया। काली मंदिर के समीप नवजात शिशु का शव मिलने से इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है। छात्र नेता ने बताया कि भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती शहर जयनगर में दर्जनों रूप से संचालित अवैध नर्सिंग होम में इस तरह का घिनौना हरकत किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अवैध नर्सिंग होम में लोग चोरी छुपे महिलाओं का प्रसव कराया जाता है। छात्र नेता ने बताया कि यह घटना कोई पहली बार नहीं घटी है। सीमावर्ती शहर जयनगर समेत आसपास के क्षेत्रों में भ्रूण हत्या की घटना हमेशा देखने को मिलती है। ऐसी घटना पर स्थानीय प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। देखा गया काली मंदिर के समक्ष जो एक पुण्य स्थल है गंगा नदी के किनारे बांध पर कमला रोड में, और जिस तरीके से शहर में भ्रूण हत्या की बेहद हमेशा से मीडिया के सुर्खियों में प्रशासन को ये दिखाया गया है कि जयनगर में भ्रूण हत्या जोरों शोरों पर होता है। और अभी हम आपने देखा है कि एक छोटे से बच्चे लवारिस अवस्था में यहाँ पर कुत्ता घसीट के लाया हुआ है, और वहाँ पे देखा है कि जिस तरीके से अभी इसी इर्द गिर्द में जो इतने फल फूल गए हैं चिकित्सालय, और जहाँ पे इस तरह का धंधा चलता है, बाहर की महिलाएं हों चाहे कोई युवती हो, और आके ऐसे ऐसे यहाँ पर अगर घटना करती हैं जो अशोभनीय है, निंदनीय है। और इस तरह का दृश्य जो देखने को मिला है जो बहुत ही दिल को दुखाया है हम मोहल्लावासी को। हम लोगों ने इसीलिए ये प्रशासन से मांग किया है कि ऐसे भ्रूण हत्या पर रोक लगनी चाहिए। आपका परिचय? धर्मेंद्र भारद्वाज, समाज सेवी। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। मधुबनी के जिला पदाधिकारी डीएम अमित कुमार ने वीसी के माध्यम से सभी पदाधिकारियों की उपस्थिति में जिले भर में होम आइसोलेटेड में रह रहे कोविड मरीजों की स्थिति की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने आशा कार्यकर्ताओं को कोविड गाइडलाइन के तहत कई निर्देश भी दिए। मधुबनी के जिला पदाधिकारी के द्वारा वीसी के माध्यम से डीपीओ, आईसीडीएस, सभी सीडीपीओ, बीसीएम, डीसीएम के साथ होम आइसोलेटेड कोविड मरीज की स्थिति की समीक्षा की गई। इस दौरान जिला पदाधिकारी ने सभी आशा कार्यकर्ता को निर्देश दिया कि जितने लोग होम आइसोलेटेड हैं उनका प्रतिदिन हाल समाचार लेना तथा इसकी प्रतिदिन प्रखंड कंट्रोल सेंटर या जिला कंट्रोल रूम को सूचना देना है। साथ ही यदि कोई संक्रमित व्यक्ति की तबीयत ज्यादा खराब हो तो उन्हें कोविड केयर सेंटर भिजवाना सुनिश्चित कराएं। जिले में अभी सभी एक्टिव केस की संख्या 3210 वाले लोगों को फॉलो अप करना है। उनको मेडिकल किट, आवश्यक सुविधा व जानकारी उपलब्ध निश्चित तौर पर ससमय करवाना है। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। मधुबनी जिले भर के विभिन्न इलाकों में मुस्लिम समुदाय के द्वारा ईद महापर्व बेहद ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। हालांकि पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी कोरोना महामारी के कारण ईद का उत्साह काफी फीका रहा।
गाइडलाइन के कारण सभी धार्मिक स्थल बंद होने के कारण लोगों ने मस्जिदों के बजाय अपने घरों में नमाज अदा की और कोरोना महामारी से मुक्ति दिलाने के लिए अल्लाह से प्रार्थना की। रमजान उल मुबारक के 1 महीने के रोजे रखने के बाद ईद का खुशियों भरा दिन आता है। ईद मुस्लिम समुदाय का सबसे बड़ा त्योहार है। ईद उल फितर को मीठी ईद के नाम से भी जाना जाता है। इस बार ईद का यह त्योहार मधुबनी जिले समेत अन्य प्रखंडों में 14 मई यानी शुक्रवार को मनाया गया। वैसे तो इस दिन ईद की नमाज के लिए लोग मस्जिदों में इकट्ठा होते हैं और इबादत करके अपने रब का शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन इस बार कोरोना महामारी के कारण ईद की रौनक कुछ कम रही और ज्यादातर लोग अपने घरों में ही नमाज अदा किए। ईद रमजान के महीने भर के रोजों के बाद आती है। इसे चांद देखने के बाद मनाया जाता है। ईद पर लोग गिले शिकवे भुलाकर एक दूसरे को गले लगाकर खुशियों के इस त्योहार को मनाते आए हैं। बीते साल की तरह इस साल भी कोरोना महामारी की वजह से लोग अपने घरों में रहकर इस त्योहार को मनाएंगे और अपनों दोस्तों मिठाइयां बांटकर इसकी खुशियों में इजाफा किया। इस मुबारक मौके पर भी सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों ने दोस्तों रिश्तेदारों को नए नए संदेश भेजे, साथ ही ईद की मीठी मुबारकबाद दी। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। ग्राम रक्षा दल सह पुलिस मित्र जिला खगड़िया के कन्हौली निवासी रमेश पासवान की हृदयाघात से मृत्यु हो गई। एक ओर कोरोना महामारी में जहां जीवन त्रस्त है, वहीं दूसरी ओर ग्राम रक्षा दल सह पुलिस मित्र के कार्यकर्ता हैं जो अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों की मदद करने के लिए जुटे हुए हैं। वहीं इसी को लेकर बासोपट्टी के उच्च विद्यालय प्रांगण में कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए ग्राम रक्षा दल के कार्यकर्ताओं के द्वारा शोक सभा का आयोजन किया गया। देश भर में जहां कोरोना महामारी लहर चल रही है, वहीं इस महामारी के दौरान राज्य भर के ग्राम रक्षा दल सह पुलिस मित्र के जवान अपनी जान को जोखिम में डाल शासन व प्रशासन के साथ मिलकर जागरूकता अभियान चला रही है। ऐसी ही विकट परिस्थिति में ग्राम रक्षा दल सह पुलिस मित्र खगड़िया कन्हौली जिला निवासी रमेश पासवान की हृदयाघात से मृत्यु हो गई, जिसको लेकर शुक्रवार को आनन फानन में कोविड गाइडलाइन को देखते हुए एक शोक सभा का आयोजन बासोपट्टी के ईश्वर सच्चिदानंद 10+2 के प्रांगण में की गई, जिसमें प्रांतीय महामंत्री विजय कुमार साह, जिलाध्यक्ष धर्मेंद्र दास, जिला उप निरीक्षक राकेश पासवान, प्रखंड अध्यक्ष अशोक पासवान समेत दर्जनों कार्यकर्ताओं ने पुष्प अर्पित कर और मौन धारण कर श्रद्धांजलि दी। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ की डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन।
हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधु। होटल गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1, मधुबनी। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। यहाँ उपलब्ध है सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, दीवारों और प्लास्टर को पकड़े जकड़ के सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, अद्वितीय उत्पाद जिसे जर्मन टेक्नोलॉजी के सहायता से किया गया है तैयार। किसी प्रकार के हैकिंग की आवश्यकता नहीं। सतह के साथ डुअल बॉन्डिंग, ज्यादा कवरेज, प्रयोग के बाद रंगीन होने के कारण प्रयोग किए हुए सतह का पता चलता है। पानी और नमी को रोकने की क्षमता रखता है। समय कम लगता है यानी पैसे की बचत। कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं। सामान्य तापमान में 9 महीने तक बंद पैकिंग में ठीक रहता है। 5, 10 और 20 किलो पैकिंग में उपलब्ध। सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी।
अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार। एक भरोसे की जयनगर प्रखंड के दुल्लीपट्टी पंचायत निवासी 98 वर्षीय स्वतंत्रता सेनानी बिरजू साह का निधन हो गया। वहीं उनके निधन से इलाके में शोक का माहौल है। वहीं उनके पार्थिव शरीर पर पुष्प चक्र अर्पित करते हुए अनुमंडल प्रशासन ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। जयनगर प्रखंड के दुल्लीपट्टी पंचायत के दुल्लीपट्टी गांव निवासी 98 वर्षीय स्वतंत्रता सेनानी बिरजू साह का गुरुवार की रात उनके पैतृक निवास पर निधन हो गया। वह पिछले कुछ दिनों से बीमार थे। उनका अंतिम संस्कार शुक्रवार को 10 बजे उनके पैतृक गांव के आम के बगीचे में किया गया। वे अपने पीछे एक पुत्र 4 पुत्रियों समेत एक भरा पूरा परिवार छोड़ गए हैं। स्वतंत्रता सेनानी बिरजू साह के पार्थिव शरीर पर पुष्प चक्र अर्पित कर अनुमंडल प्रशासन द्वारा श्रद्धांजलि दी गई। स्वतंत्रता सेनानी बिरजू साह के निधन पर दुल्लीपट्टी पंचायत के भूतपूर्व मुखिया स्वर्गीय अमला देवी के पुत्र समाज सेवी वीरेंद्र यादव के द्वारा गहरा शोक व्यक्त किया गया। उन्होंने कहा कि उनका निधन एक दुखद घटना है। इससे दुल्लीपट्टी ग्राम के साथ साथ पूरे शिलानाथ दुल्लीपट्टी पंचायत को अपूरणीय क्षति हुई है। बीडीओ चंद्रकांता, सीओ संतोष कुमार, जयनगर थानाध्यक्ष संजय कुमार के द्वारा स्वतंत्रता सेनानी बिरजू साह के पार्थिव शरीर पर पुष्प चक्र अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। गौरतलब है कि स्वतंत्रता सेनानी बिरजू साह को जयनगर के थानाध्यक्ष संजय कुमार व उनके साथ पहुंचे प्रशासनिक पदाधिकारी द्वारा श्रद्धांजलि दी गई। मौके पर मौजूद उप सरपंच राजकुमार, वीरेंद्र साह उर्फ पहलवान, राजेंद्र झा, विभाकर गुप्ता, रोशन कुमार यादव, महेश गुप्ता समेत दर्जनों ग्रामीण उपस्थित थे। डन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। हरलाखी प्रखंड में हर्षोल्लास के साथ मुस्लिम समुदाय के लोगों ने बेहद ही सादगी से ईद महापर्व मनाया। इस दौरान मस्जिदों के बंद होने के कारण लोगों ने घरों में नमाज अदा की। हरलाखी प्रखंड में भाईचारा एवं आपसी सौहार्द का ईद पर्व शुक्रवार को हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने मस्जिदों व ईदगाहों में सामाजिक दूरी का ख्याल रख नमाज अदा कर अमन चैन की दुआएं मांगी। इस दौरान रमजानुल मुबारक के बाद ईद उल फितर का फर्ज अदा किया गया। इमाम द्वारा खुतबा करने के बाद अल्लाह की इबादत में नमाज अदा किया गया। क्षेत्र के नहरनिया, गंगौर, मऊम गांव, कान्हरपट्टी, सोठ गांव, सोहपुर, हरिणे समेत सभी गांवों में उत्साह का माहौल बना रहा। सोठ गांव पंचायत के मुखियापति मोहम्मद इजहार ने कहा कि कोरोना महामारी से बचने के लिए सतर्कता जरूरी है, इसलिए सरकार का गाइडलाइन का पालन करते हुए सभी ने अपने घरों में ही नमाज अदा की। उन्होंने कहा कि अल्लाह की पसंदीदा इबादतों वाले इस माह मुबारक में मांगी गई दुआएं कभी बेकार नहीं जाती। ऐसे में लोगों को चाहिए कि लॉकडाउन का पूरी तरह पालन करते हुए घरों पर ही इबादत व नमाज अदा करें। इसके साथ ही मुल्क व आवाम की सलामती के लिए खुदा से दुआ करें। उन्होंने कहा कि रोजा रखकर इबादत करने वाले बंदे को अल्लाह अपनी रहमत के आगोश में ले लेता है और उनकी दुआएं कबूल करता है। हमें महामारी से लड़ना है, इसलिए लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन करना होगा। अल्लाह अपने बंदों का इम्तिहान ले रहा है, इसे समझने की कोशिश करने की जरूरत है। आज ईद पर्व था, आप लोगों ने किस प्रकार से ईद पर्व को अपने मनाया? आज ईद था। हम लोग का तो पर्व 1 महीना का ही होता है, लेकिन आज अंत था। सरकार का जो गाइडलाइन था उस गाइडलाइन के हिसाब से मेरे जनता, पंचायत वासियों सब पालन किए हैं और अपने ही घर में या जहाँ भी जगह मिला है वहाँ छिटपुट 10 करके 20 करके नमाज पढ़े हैं। मैं जनता को धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि इसी तरह सरकार का आदेश का पालन करते रहे, अपने जान का रक्षा करते रहे। इससे हमारा गांव, हमारा देश बचेगा तो हम बचेंगे। तो बहुत धन्यवाद। मैं सोडगांव पंचायत मुखियापति मोहम्मद इजहार। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। मुस्लिम समुदाय का महापर्व ईद उल फितर फिर एक बार कोरोना महामारी के कारण फीका रहा। जयनगर प्रखंड में मस्जिदों के बंद होने से कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए लोगों ने अपने घरों में नमाज अदा की। अल्पसंख्यक समुदाय का त्योहार ईद उल फितर कोरोना महामारी को लेकर फीका रहा। वैश्विक महामारी कोरोना को लेकर
सरकार के द्वारा जारी लॉकडाउन व सभी धर्म स्थलों को अगले आदेश तक बंद रखने के कारण सीमावर्ती इलाकों में ईद का त्योहार अल्पसंख्यक समुदायों ने सादगी माहौल में मनाया। जयनगर शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों ने कोरोना महामारी के कारण अपने घरों में ही ईद उल फितर की नमाज अदा की। पिछले साल की तरह इस साल भी मस्जिदों व ईदगाह में नमाज नहीं पढ़ने से दोनों स्थान पर सन्नाटा पसरा रहा। अल्पसंख्यक समुदायों ने कोरोना महामारी को लेकर मास्क का इस्तेमाल कर एक दूसरे के बीच सामाजिक दूरी बनाए रखा। कोरोना को ध्यान में रखते हुए एक दूसरे के गले नहीं मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। हालांकि कोरोना महामारी ने त्योहार के हर्षोल्लास पर पानी फेर दिया है। वहीं थाना टोला निवासी जाने माने आलिम मौलाना सैयद इनामुल हक ने अल्पसंख्यक समुदायों का पवित्र महीना रमजान में रोजा रखने के बाद ईद की नमाज पढ़ने पर अपनी बातें रखी। जिस तरह शैतान लानईन को हय्या अला सलाह पर वो 40 कदम भागता है, तो हम मुसलमान इसी तरह से दुआ करें कि अल्लाह तमाम मुल्क के रहने वाले बाशिंदे जो हैं हमारे, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जिस मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखते इस वबा से अल्लाह। हम लोगों ने पढ़ी, चाहे जिस एतबार से पढ़ी, घर में पढ़ी या छत पे पढ़ी या छोटी छोटी मस्जिदों में पढ़ी, इन कानून जिस मुल्क में हम रहते, ये मुल्क मेरा हिंदुस्तान है, जो उसके हुक्मरान हैं उनकी हुक्म की भी तामील होनी चाहिए। डन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, यहाँ आपको मिलेगा हर तरह का इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंसेज। जी हाँ, घर के जरूरत और ऐशो आराम के सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यहाँ उपलब्ध हैं। उचित मूल्य के साथ विभिन्न कंपनियों के सामानों के लिए डीजी वर्ल्ड देता है आपको विश्वसनीयता की पूरी गारंटी। वर्लपूल, गोदरेज, एलजी, सैमसंग, सैमसुई, वीडियोकॉन सहित कई और कंपनियों के सामान उचित मूल्य पर प्राप्त करें। इतना ही नहीं, एसी, एलईडी, कूलर, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, त्रिवेणी अलमीरा, चिमनी, लैपटॉप और मोबाइल के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। तो आइए शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड और अपने मनपसंद सामानों की खरीदारी कर अपने घर ले आइए। पता याद रखें, शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, हेड पोस्ट ऑफिस रोड, मधुबनी। यहाँ सभी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज में 0% के इंटरेस्ट पर बजाज फाइनेंस के द्वारा ईएमआई पर खरीदारी की सुविधा उपलब्ध है। टेस्ट बुक प्रेजेंट्स टेस्ट बुक पास फॉर ऑल गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स। तो चाहे आप ऑनलाइन कोर्सेज की हेल्प से अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना चाहते हैं या ऑनलाइन मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो टेस्ट बुक पास इज फॉर यू। टेस्ट बुक पास ऑफर्स कंप्लीट प्रिपरेशन विद 3500 plus mock test, 100 plus online courses for over 100 plus exams. And to improve your speed, accuracy and faster learning, you will also get 500 plus tips and tricks videos, 30 plus test attempt strategy sessions, 1000 plus practice sets and quizzes, 500 plus PDF study notes. Test book pass is your full pass for complete preparation for all your exams. Till now, 37,000 plus students got selected using test book. You could be next. So to achieve your goal, kickstart your complete preparation with test book pass. ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले नजरें एक बार हेडलाइंस पर। लॉकडाउन की समीक्षा के बाद मुख्यमंत्री ने बढ़ाया 10 दिन और लॉकडाउन। 26 मई तक होगा पूरा राज्य बंद। 11 बजे के बजाय 10 बजे दिन में ही बंद होंगी दुकानें। जयनगर से मानवता को शर्मसार करने वाली घटना आई सामने। नवजात शिशु को कमला रोड के समीप नोच नोच कर खा रहे थे आवारा कुत्ते। मधुबनी के डीएम ने वीसी के माध्यम से सभी पदाधिकारियों की उपस्थिति में आइसोलेटेड कोविड मरीज की स्थिति की समीक्षा। ग्राम रक्षा दल सह पुलिस मित्र खगड़िया के रमेश पासवान की हृदयाघात से हुई मृत्यु। बासोपट्टी ईश्वर सच्चिदानंद विद्यालय में शोक सभा का हुआ आयोजन।
जयनगर के 98 वर्षीय स्वतंत्रता सेनानी बिरजू साह का हुआ निधन। पार्थिव शरीर पर पुष्प चक्र अर्पित कर अनुमंडल प्रशासन ने दी श्रद्धांजलि। कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए हरलाखी में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया ईद पर्व। लोगों ने घरों में रहकर की अल्लाह की इबादत। जयनगर प्रखंड में सादगी के माहौल में संपन्न हुआ ईद महापर्व। कोरोना महामारी के कारण गाइडलाइन का हुआ पालन। लोगों ने घरों में नमाजें की अदा। मधुबनी हिंदुस्तान अखबार के ब्यूरो चीफ दीपक कुमार की कोरोना के कारण हुई मृत्यु। पत्रकारिता जगत में अपूरणीय क्षति। जयनगर दिवधा दक्षिणी पंचायत के पूर्व मुखिया कॉमरेड उत्तम बनरैत का हुआ निधन। जयनगर पिटवा टोल प्रांगण में श्रद्धांजलि सभा का हुआ आयोजन। और लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर मधुबनी शंकर चौक से रायजी पान दुकान को प्रशासन ने किया सील। मधुबनी हिंदुस्तान अखबार के ब्यूरो चीफ दीपक कुमार बीते कुछ दिनों से कोरोना संक्रमित थे और उनका सिलीगुड़ी के एक अस्पताल में इलाज चल रहा था। आखिरकार वह कोरोना से जंग हार गए और उनकी मृत्यु हो गई। दीपक कुमार की मृत्यु पत्रकारिता जगत में एक बेहद ही अपूरणीय क्षति है। वहीं उनकी मृत्यु पर मधुबनी जिला प्रशासन, डीएम, एसपी, स्थानीय जनप्रतिनिधि, एमएलए, एमएलसी, पत्रकार जगत के कई लोग, शत्रुमर्दन कुमार समेत कई लोगों ने गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने बताया है कि वह काफी तेज तर्रार व्यक्ति थे। उनका जाना पत्रकारिता जगत के लिए काफी क्षतिदायक है। मधुबनी के प्रसिद्ध हिंदुस्तान अखबार के ब्यूरो चीफ दीपक कुमार कोरोना से जंग हार गए। बीती सुबह उनकी मौत हो गई। गौरतलब है कि मधुबनी में ही उनकी तबीयत खराब हुई थी, जिसके बाद उन्हें रामपट्टी कोविड केयर में कुछ दिनों चिकित्सा के बाद सिल्लीगुड़ी भेज दिया गया था, जहां उनका इलाज जारी था। बीते शाम को ही हिंदुस्तान ब्यूरो चीफ दीपक कुमार की पत्नी और उनके बेटे का डेरा पर पहुंचकर एंटीजन किट से जांच करवाया था। उन दोनों की जांच नेगेटिव आई, जिसके साथ ही वह यहां से सिल्लीगुड़ी के लिए निकल गए। दीपक कुमार पिछले कई दिनों से कोविड-19 से संक्रमित हो सिल्लीगुड़ी के एक अस्पताल में सप्ताह भर से मौत से जंग लड़ रहे थे। एक दिन पूर्व ही उनकी पत्नी और बेटे ने कोविड जांच कराने के बाद उनकी हालत को देखते हुए सिल्लीगुड़ी के लिए निकल गई, लेकिन जब वह सिल्लीगुड़ी पहुंची तब तक उनका निधन हो चुका था। उनके मौत से दुखी विधायक समीर महासेठ, विधान पार्षद सुमन कुमार महासेठ, जिला पदाधिकारी अमित कुमार, पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सत्य प्रकाश, सदर एसडीओ अभिषेक रंजन, एएसपी कामिनी बाला, साथ ही पत्रकार जगत के कई नामी गिरामी कई लोगों ने शोक व्यक्त किया। उन्होंने कहा है कि हिंदुस्तान के ब्यूरो चीफ का इस प्रकार से निधन परिवार, समाज, राष्ट्र और पत्रकारिता जगत की एक अपूरणीय क्षति है। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। जयनगर प्रखंड के सीपीआई के संस्थापक सदस्य उत्तम बनरैत के निधन को लेकर स्थानीय कार्यकर्ताओं में शोक की लहर है। वहीं इसको लेकर जयनगर प्रखंड विद्यालय पिटवा टोल के प्रांगण में कार्यकर्ताओं के द्वारा श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। जयनगर प्रखंड के सीपीआई संस्थापक सदस्य सह जिला परिषद सदस्य एवं देवधा दक्षिणी पंचायत के पूर्व मुखिया कॉमरेड उत्तम बनरैत के निधन पर शुक्रवार को मध्य विद्यालय पिटवाटोल के प्रांगण में श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। आयोजित सभा की अध्यक्षता सीपीआईएम के वरिष्ठ सदस्य सह किसान नेता रामजी यादव ने किया। इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि कॉमरेड उत्तम बनरैत अपने जीवन में लगातार जनवादी आंदोलन के तहत जुड़े रहे। आंदोलन के क्रम में कई बार जेल यात्रा भी कर चुके हैं। वे जयनगर प्रखंड के सीपीआई के संस्थापक सदस्य थे। उनके द्वारा अकौनहा, भदौर, इनरवा, कचहरी कई जगहों पर भूमि अधिग्रहण संघर्ष चलाकर सैकड़ों भूमिहीन गरीब परिवारों को बसाने का काम किया गया था। श्रद्धांजलि सभा में कॉमरेड उत्तम बनरैत के तैलचित्र पर पुष्पांजलि अर्पित किया गया।
सभा को सीपीआईएम के युवा नेता सह अधिवक्ता कुमार राणा प्रताप सिंह, राज्य परिषद सदस्य शशिभूषण प्रसाद, सीपीआई के अंचल मंत्री रामचंद्र पासवान, राम नारायण बनरैत, रामवली बनरैत, राम प्रबोध बनरैत समेत कई कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। कार्यक्रम का संचालन सीपीआई के अंचल मंत्री रामचंद्र पासवान ने किया। 200, 400, 500 राजनीति करेला, बहुते के पिता राजनीति करेला पाई नहीं देते होते, मगर हमार पिताजी हमरा पार्टी के नेतृत्व, पार्टी के संघर्ष में जाए के लेल हर वक्त 1000, 2000, 500 जे उनका संग में रहे हमरा देते रहे। आई खुशी होया, एक तरफ दुखियो छी, मगर एते दुखी के बाद फिर भी आई खुशी छी जे हमार बाबू के उम्र लगभग 90 से टप चुकल छल। सब पोता भरल पूरल परिवार के देखत, अपना पोता के बियाह देखत 50 मुहूर्ते के ध्यान करा के बाद अपन 2-4 दिन के बाद विदा भ गए। आई जयनगर प्रखंड में 1952 के बाद से लगातार जो भूमि आंदोलन संघर्ष भेले, चाहे वो कोरहिया के सवाल हो, चाहे वो कमलाबाड़ी के सवाल हो, चाहे उसराही के सवाल हो, चाहे वो भदौल के सवाल हो, ए प्रखंड के हर जगह 45 घर अहाँ के उसराही के भदौल, उसराही पंचायत में भदौल रहे, वही 70 घर कॉमरेड के बसाव के अहम भूमिका काम केलखिन। आई ओकर बाद अकोन्हा में से हो आई 70-75 घर वही कॉमरेड छथि। आई देविंदर जी, गुदरी जी आरो सारे नेतृत्वकारी सब मिलकर वो आंदोलन के उजागर क और सबके भूमि आंदोलन वितरित केलखिन। वही समय में सहाउद्दीन अंसारियो जी सब रहतीन, बाबू सब रहतीन, महेंद्र जी सब रहतीन, सबके सब रहतीन। बहुत लड़ाकू योद्धा सब जयनगर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के आई छोड़ कर चल गया, मगर अखन तो हम विश्वास दिलबै छी जे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जयनगर में मजबूत हेतै। हम विश्वास दिलबै छी सब गोरे के निश्चित तौर में बहुत अच्छा संगठन होते और आगे बढ़ते। यही संकल्प और जे हमार बाबूजी के पूज्य पिता के जे अधूरा काज है वही काज के आगे बढ़बे। हम सब हुनकर जे संकल्प रहे तो वही के आगे बढ़बे। जना पार्टी ऑफिस डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए लागू लॉकडाउन का स्थानीय प्रशासन बेहद ही सख्ती के साथ अनुपालन करवा रही है। इसी बीच मधुबनी शहर के शंकर चौक स्थित राय जी पान दुकान को कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने के कारण दुकान को सील किया गया। मधुबनी जिला में बढ़ते कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी लॉकडाउन का स्थानीय प्रशासन के द्वारा बेहद ही सख्ती से अनुपालन करवाया जा रहा है। एक ओर जहां महामारी लगातार बढ़ रही है, जिसकी समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने प्रदेश भर में 10 दिन के लिए लॉकडाउन को और बढ़ाकर इसे 26 मई तक विस्तारित कर दिया है, वहीं दूसरी ओर शहर के चौक चौराहे के छोटे बड़े दुकानदार हैं जो अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे हैं। लगातार स्थानीय स्तर पर हर रोज प्रशासन मार्च कर कैंपिंग करती है। माइक के जरिए लोगों को जागरूक किया जाता है। लोगों के हित के लिए ही उन्हें अपनी दुकानें बंद करने को कहा जाता है, लेकिन दुकानदार हैं कि पुलिस प्रशासन को देखते ही शटर गिरा लेते हैं और उनके लौटते ही फिर से दुकान खोल के बैठ जाते हैं। इसी क्रम में मधुबनी शहर के शंकर चौक से एक पान का दुकान खुला हुआ पाया गया। इस दौरान स्थानीय प्रशासन क्षेत्र में गश्ती कर रही थी। 11:50 पर जब स्थानीय प्रशासन उस रास्ते से गुजरी तब भी वह पान का दुकान खुला हुआ पाया गया, जिस पर कार्रवाई करते हुए दुकान को सील कर दिया गया। गौरतलब है कि लॉकडाउन के अनुपालन करवाने के क्रम में
मधुबनी जिले भर के विभिन्न प्रखंडों और विभिन्न इलाकों में स्थानीय प्रशासन के द्वारा अब तक सैकड़ों से अधिक दुकानें सील की जा चुकी है, लेकिन फिर भी दुकानदार अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। शहर के शंकर चौक स्थित रायजी पान की दुकान को सील की गई, जिसके बाद से चौक पर सन्नाटा पसरा रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डेन न्यूज। सतर्क रहे, सुरक्षित रहे, दूसरों को भी जागरूक करें। नमस्कार।